ये मलून गोशा महल का जो राजा सिंह है उसके खिलाफ कंप्लेंट दिए हैं उसी नीलम पीएस में, और साथ ही साथ डीसीपी साउथ जोन के पास में भी हम कंप्लेंट दिए हैं। देखिए इन्हें हर आए दिन हेड स्पीचेस देना इसका एक आदत बन चुकी है। इसको इन्हें जो एमएलए बना हुआ है पब्लिक की खिदमत करना, उसकी काउंटी उसका जो हलका है हलके का डेवलपमेंट करना और वहाँ के लोगों का काम करना, लेकिन उन्हें वहाँ के लोगों का कुछ भी काम नहीं कर रहा, ना उसके हलके में डेवलपमेंट में है, ना उसके हलके में जो सो कोई वेलफेयर का काम नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज एक एहतजाज देखने को मिला। गोशा महल का एमएलए राजा सिंह का एक इंटरव्यू क्लिप ने पूरे माहौल को गर्म कर दिया है। उस वीडियो क्लिप के वायरल होते ही मुसलमानों में शदीद गुस्सा देखने को मिला और लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों का कहना है कि एक जिम्मेदार सियासी रहनुमा को इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो किसी मजहब या कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाए। वीडियो में राजा सिंह सोशल मीडिया पर मिलने वाली धमकियां और चैलेंजेस के बारे में बात करते हुए नजर आया। उसने एक इंटरव्यू में कहा कि उसको पाकिस्तान, दुबई और सऊदी अरब से फोन कॉल आते हैं। उसने फिर उसके बाद मुसलमानों को लेकर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो लोगों को बहुत नागवार गुजरे। वीडियो क्लिप में राजा सिंह ने एक जुमला बोला है। जुमले के बाद इसने ये भी कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो सामने आकर बात करे और लड़ाई करे, फोन पर धमकियां देने से कुछ नहीं होता। राजा सिंह ने अपनी पुरानी जिंदगी का भी जिक्र करते हुए कहा कि सियासत में आने से पहले ये पहले मारता था और फिर बाद में बात करता था। जैसे ही कल ये क्लिप वायरल हुआ उसके बाद तेलंगाना भर में एहतजाज शुरू हो गया। हैदराबाद के टप्पा चबूतरा इलाके के नटराज नगर के लोगों ने जोरदार एहतजाज किया। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा अफराद सड़कों पर निकल आए। हाथों में पोस्टर और प्ले कार्ड्स लिए हुए थे जिन पर अरेस्ट राजा सिंह लिखा हुआ था। एहतजाज करने वाले नारेबाजी कर रहे थे और हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि एमएलए के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। पुलिस की भारी नफरी भी वहां मौजूद थी जो एहतजाज करने वालों के साथ चलती नजर आई ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना हो। सिर्फ हैदराबाद नहीं बल्कि तेलंगाना के दूसरे इलाकों में भी गुस्सा देखने को मिला। जनगांव डिस्ट्रिक्ट के लक्ष्मीबाई कुंटा इलाके में एक मीनार मस्जिद के सामने जुमे की नमाज के बाद मुसलमान डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से एक और एहतजाज ऑर्गेनाइज किया गया। इस एहतजाज में काफी तादाद में लोग शामिल हुए। लोगों ने राजा सिंह के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि किसी भी मजहब के खवातीन के बारे में इस तरह की गुफ्तगू कबूल नहीं की जा सकती। एहतजाज करने वालों ने मुतालबा किया कि राजा सिंह फौरन माफी मांगे और हुकूमत ऐसे बयानात को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। माहौल इतना गर्म हो गया कि बाद में एक पिटीशन भी जनगांव पुलिस स्टेशन के एसएचओ ऑफिस को सबमिट की गई। पिटीशन में डिमांड किया गया कि एमएलए के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे सियासी बयानात पर पाबंदी लगाई जाए जो समाज में नफरत और तनाव पैदा करते हैं। इस पूरे मामले में मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन में राजा सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के सेक्शन 196 के तहत केस रजिस्टर किया। ये सेक्शन उन अफराद के खिलाफ इस्तेमाल होता है जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज के दरमियान नफरत, दुश्मनी या तनाव पैदा करने वाली बातें करते हैं। पुलिस अब मामले की तहकीकात कर रही है। सियासी माहौल में इस इशू को लेकर बहस और तेज हो गई। तो इस मामले को लेकर जो पहली एफआईआर राजा सिंह के खिलाफ रजिस्टर की गई है वो HYC के फाउंडर और बीआरएस सीनियर लीडर सलमान खान की तरफ से है। तेलंगाना की सियासत में राजा सिंह पहले भी अपने मुतनाज़ा बयानात की से खबरों में रह चुका है। हर बार इसके बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और फिर सियासी और मजहबी बहस शुरू हो जाती। इस बार भी कुछ अंधभक्त इसकी हिमायत कर रहे हैं जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी और कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन इस बयान को इंतहाई अफसोसनाक करार दे रहे हैं। आज के दौर में जब सोशल मीडिया हर बात को चंद मिनटों में पूरी दुनिया तक पहुंचाता है तब सियासी रहनुमाओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लोग उम्मीद करते हैं कि उनके लीडर्स अमन, भाईचारा और एकता की बात करें। तो इसके अलावा तेलंगाना के सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट से एक अजीब व गरीब वाकया सामने आ रहा है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। चोरों ने सिर्फ चोरी नहीं की बल्कि घर के अंदर आराम से वक्त गुजारते हुए नजर आए। यह हैरत अंगेज वाकया कड़क टाउन में पेश आया जब घर का मालिक नागेश और उनकी वाइफ माधवी किसी काम से खम्मम गए हुए थे और घर बंद था। रिपोर्ट के मुताबिक चोर रात के वक्त घर के अंदर घुस आए और अंदर काफी देर तक रुककर आराम से घूमते रहे। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि चोरों ने घर में रखे कोल्ड ड्रिंक्स भी पी लिए जैसे किसी दोस्त के घर आए हों और पूरी तसल्ली के साथ वक्त बिता रहे हो। इसके बाद इन्होंने घर में रखा कीमती सामान लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोर तकरीबन 60 तोला चांदी, 15 ग्राम सोना और कैश लेकर भाग निकले। चोरी हुए सामान की असल कीमत अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है। इस अजीब अंदाज की चोरी ने इलाके के लोगों को भी हैरान कर दिया है और सोशल मीडिया पर लोग इस वाक़े पर मुख्तलिफ रिएक्शन दे रहे हैं। यानी लगता है चोरों को इस घर के बारे में पहले से कोई मालूमात थी होगी। तो इसके अलावा पटना से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मशहूर एजुकेटर फैसल खान, जिसे पूरा देश खान सर के भी नाम से भी जानता है, इनका नाम अब एक एफआईआर में शामिल कर लिया गया है। बिहार की राजधानी पटना में इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हुए हंगामे और तोड़फोड़ के मामले में अब एक नया मोड़ ले लिया है। पुलिस के मुताबिक खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पहले रात के वक्त अचानक हंगामा शुरू हो गया था। कहा जा रहा है कि 15 से 20 लोग एक ग्रुप कोचिंग
कोचिंग सेंटर के बाहर पहुंच गए और देखते ही देखते पत्थरबाजी और तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। इस वाक़े के बाद पूरा इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले में खान सर का नाम भी एफआईआर में दर्ज किया गया है और पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से यह साफ नहीं किया गया है कि इन पर कौन सी धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर भी लोगों के रिएक्शन तेज हो गए और हर तरफ इसी मामले पर चर्चा हो रही, खासतौर से बिहार के पटना में। दूसरी तरफ पुलिस ने कोचिंग सेंटर के 2 गार्ड्स को भी डिटेंशन में लिया है। इल्जाम है कि हंगामे के दौरान फायरिंग की गई थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें लोग फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक इस वीडियो की असलियत की तस्दीक नहीं हो सकी। पीटीआई भी इस वीडियो को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर पाई, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 गार्ड्स को पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। वाकये के तुरंत बाद खान सर ने दावा किया है कि इस पूरे मामले के पीछे एक राइवल कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग भी हो सकते हैं। इनका कहना था कि फायरिंग और हंगामा साजिश के तहत करवाया गया, लेकिन बाद में खान सर ने यह भी कहा कि असल सच सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगा और बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी पर सीधा इल्जाम लगाना ठीक नहीं होगा। इसी बीच एक और नया मोड़ तब सामने आया जब राइवल कोचिंग इंस्टीट्यूट के कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इल्जाम लगाया कि पूरा वाकया खुद खान सर की तरफ से प्लान किया गया था। तो उनका कहना था कि सिंपैथी हासिल करने और माहौल बनाने के लिए सब किया गया। हालांकि अभी तक इन इल्जामात की कोई भी ऑफिशियल प्रूफ सामने नहीं आया है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये केस भी थोड़ा अजीब है। पहले खान सर बोले फायरिंग हुई है, कहीं रॉन्ड फायरिंग हो गई, बाद में बोले फायरिंग नहीं हुई, फिर बाद में वीडियो देखे तो मालूम हुआ कि फायरिंग खान सर के गाड़ी कर रहे दूसरों के ऊपर, दूसरों को गोली तो नहीं लगी। अब जो राइवल कोचिंग सेंटर है वो लोग हम बोल रहे हैं कि ये पूरा प्लान खान सर का है। अब सबकी नजरें पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर टिकी हुई है। क्या असल में कोचिंग राइवलरी की वजह से यह हंगामा हुआ या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? इसका सच आने वाले दिनों में सामने आ सकता है। तो इसके अलावा हैदराबाद के टोली चौकी पुलिस ने एक जबरदस्त काम करते हुए CEIR पोर्टल की मदद से 26 गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल फोन को रिकवर करके इनके असल मालिकों तक वापस पहुंचा दिया। ये पूरा ऑपरेशन लोगों के लिए उम्मीद और भरोसे की एक बड़ी मिसाल बन गई। आज के दौर में मोबाइल फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं रहा, बल्कि हर इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। मोबाइल में लोगों की पर्सनल यादें, कॉन्टैक्ट, डॉक्यूमेंट्स, बैंक डिटेल्स और रोजमर्रा की जरूरी चीजें होती है। जब किसी का फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है तो इंसान सिर्फ एक महंगी चीज नहीं बल्कि अपनी जरूरी मालूमात और सुकून भी खो देता है। ऐसे में टोली चौकी पुलिस की यह कामयाबी आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी बनकर सामने आई है। ACP सैयद फैज ने बताया कि पुलिस की खास टीम ने CEIR पोर्टल की मदद से अलग अलग रियासतों में इन मोबाइल्स को ट्रेस किया। ये फोन्स बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे मुख्तलिफ स्टेट में इस्तेमाल हो रहे थे। यानी कि जो चोरा आपका फोन यहाँ पर से चोरी कर लेते वो लोग यहीं पर वो फोन नहीं बेचते, बल्कि दूसरे स्टेट्स में या दूसरे सिटीज में जाके बेच देते, ताकि बेचते वक्त उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलेंस और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए इन डिवाइस के लोकेशन का पता लगाया और फिर कानूनी तरीके से इन्हें रिकवर किया। यह ऑपरेशन सिर्फ हैदराबाद तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरे मुल्क के मुख्तलिफ जगहों तक फैला हुआ था, जहां पुलिस टीम्स ने मिलकर काम किया और आखिरकार 26 मोबाइल फोन को ढूंढ निकाला। पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि CEIR पोर्टल आज के दौर में बहुत अहम टूल बन चुका है। इस सिस्टम की मदद से गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक किया जा सकता है और ट्रेस भी किया जा सकता है। इसी वजह से मोबाइल चोरों के लिए चोरी के फोन्स को इस्तेमाल करना मुश्किल होता जा रहा है। टोली चौकी पुलिस ने इसी टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए आवाम का भरोसा जीत लिया। जब रिकवर्ड मोबाइल्स को कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद इनके असल मालिकों के हवाले किया गया तो लोगों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। कई लोगों ने पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया हुआ फोन इतने वक्त के बाद दोबारा मिल पाएगा। तो इसके अलावा एक और अहम चीज़ ये है कि आपका फ़ोन का IMEI नंबर आपके पास होना चाहिए या फ़ोन का बॉक्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसी नंबर से इजीली पुलिस वाले ट्रेस कर सकेंगे आपका मोबाइल फ़ोन। तो ये 3 मामलों की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।